डियर फ्रेंड्स, आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में बाकी दो मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड कवर करेंगे। इन माय प्रीवियस वीडियो द लिंक ऑफ विच इज गिवन इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैंने आपको समझाया था व्हाट्स द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तीन मेथड थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में एवरेज प्रॉफिट मेथड कवर करा था। इस वीडियो में विल कवर द सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। लेट्स स्टार्ट। सुपर प्रॉफिट मेथड, इसका एक बेसिक फीचर क्या है? इट ओवरकम्स लिमिटेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। वो लिमिटेशन क्या थी? कंपटीटर्स आर अर्निंग जीरो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोगों ने एक एजम्पशन ली थी। अब इन रियलिटी दिस assumption इज नॉट वैलिड, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता है कि competitors आर नॉट अर्निंग एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। Hence, to overcome that limitation, we develop another method that's called super profit method. In this method of valuation of goodwill, we need to find out excess profit of business over competitors. गुडविल की हमने प्रीवियस वीडियो में थीम ही समझी थी कि भाई हम औरों के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं और हम वो प्रॉफिट कितने टाइम तक कमाएंगे। अब यहाँ पे हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड की लिमिटेशन को ओवरकम करा है, तो हम यहाँ पे वी नीड टू फाइंड आउट दी एक्सेस प्रॉफिट। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि business does not have a profit data of competitors, hence business cannot calculate excess profit in this way. Means आज हम बिजनेस कर रहे हैं, सामने वाला बिजनेस कर रहा है, तो वी डू नॉट हैव एन एक्सेस टू द प्रॉफिट डाटा ऑफ कंपिटिटर्स। वो हमसे अपने फाइनेंशियल्स क्यों कम शेयर करेगा? हेंस टू मेक दिस मेथड वर्केबल, वी फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन क्या है? एक लाइन बोलता हूँ, सुनना ध्यान से आप। In every business, there is normal rate of return (NRR) which business is expected to earn on a capital employed. Means हम ये कहना चाह रहे हैं, in every type of business, हर एक बिजनेस में जो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, आप जितनी कैपिटल लगाएंगे, मीन्स ओनर जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, whether it's a mobile business, whether it's a electronic business, whether it's a दाल चावल बिजनेस, हर बिजनेस में हम प्रैक्टिकली बात करें तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक फिक्स्ड होता है, मार्जिन फिक्स्ड होता है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बंदा अगर 10 लाख की कैपिटल लगाएगा और रेट ऑफ रिटर्न उस बिजनेस में 7% है, तो मीन्स उसको कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए? 70,000। ये रेट ऑफ रिटर्न प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला कि ये रेट ऑफ रिटर्न का डाटा कैन बी वी फाइंड आउट इन रियलिटी फ्रॉम द गूगल और फ्रॉम द कंसल्टेंट्स। बट हमको इतनी डीप में नहीं जाना है, हमें ये सिंपल समझना है कि हमें रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा। ठीक है, अब उसको आगे कैसे यूज करेंगे टू फाइंड आउट द एक्सेस प्रॉफिट? लेट्स प्रोसीड। मैंने एक वर्ड यूज करा यहाँ पे, नॉर्मल प्रॉफिट। दैट्स अ कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब एक बिजनेस ने जितनी कैपिटल लगाई है उसके ऊपर उसे कितना कमाना चाहिए था। अगर हम एग्जांपल ले, यहाँ पे बिजनेसमैन ने 10 लाख रुपए कैपिटल लगाई है और 7% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, इसका मतलब दिस बिजनेसमैन इज एक्सपेक्टेड टू अर्न 70,000 अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड विच वी वी कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। अब व्हाट इज द एक्सेस प्रॉफिट? यहाँ एक्सेस प्रॉफिट को नाम दिया गया है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमने क्या से निकाला? एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और ये एवरेज प्रॉफिट मेरा वही है जो हमने पिछले वीडियो में एवरेज प्रॉफिट मेथड में समझा था। इसका मतलब ऑन एवरेज एक बिजनेसमैन कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रहा है। तो एक्सेस प्रॉफिट इज एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, उसको नीचे टेकअप करूंगा। एक बिजनेस की जो कैपिटल है से वो 10 लाख रुपीज है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 7% है। इसका मतलब इस बिजनेसमैन को कितना कमाना चाहिए था?
70,000 रुपये, और उसका जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है दैट्स कमिंग टू बी 150। इसका मतलब इसका सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, जो वो एक्चुअली में कमा रहा है 150, और जो उसे कमाना चाहिए। मीन्स हम ये मान रहे हैं कि इस बिजनेस में उसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 7% है, इसका मतलब उसको 70,000 रुपये कमाने चाहिए थे, बट वो एक्चुअली में कितने कमा रहा है 150। इसका मतलब बिकॉज ऑफ हिज गुडविल ही इज अर्निंग 80,000 अमाउंट एज अ सुपर प्रॉफिट और एक्सेस प्रॉफिट। तो यहाँ सुपर प्रॉफिट हमने इस तरीके से वर्कआउट करा है। ये आपको होप क्लियर हो गया होगा। अब मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रहा था कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने अभी कॉमन भाषा में इसको वर्ड यूज कर दिया था कैपिटल, बट हम क्वेश्चंस में कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे और एक कॉन्सेप्ट क्या है वो समझाता हूँ यहाँ पे। कैपिटल एम्प्लॉयड का यहाँ मतलब है ओनर्स फंड इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस एसेट्स। मैंने प्रिसाइज डेफिनेशन लिखी है, ओनर्स का पैसा, मालिक का पैसा बिजनेस में कितना लगा हुआ है। अगर नॉर्मल कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से बात करें इट्स एज गुड एज कैपिटल, बट टेक्निकली बात करें तो यहाँ थोड़ी सी हम लोगों को कॉशन लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के मेरे पास दो मेथड है, वन इज द कैपिटल अकाउंट साइड एंड वन इज द नेट एसेट अप्रोच। अब हमें अगर यहाँ पे समझना चाहे मालिक का कितना पैसा लगा है, ये मालिक का पैसा लगा है कैपिटल अकाउंट में, ए और बी का, ए का करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, ये पैसा लगा है, ये जनरल रिजर्व दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू द ओनर्स, ये तो पैसा लगा हुआ है। अब हम इधर आते हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या है, ये हमारा लॉस है जो अभी तक पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा है। तो मीन्स अगर हम कैपिटल बात करें जो ओनर्स की लगी हुई है, उसमें से ये अमाउंट मुझे माइनस करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज नॉट अ रियल एसेट, दिस इज अ लॉस। यहाँ पे बी का क्या आ रहा है, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस, इसका मतलब बी से हमें इतना पैसा लेना है, तो दिस इज एन ओवरड्रॉन कैपिटल, और ये बोलूंगा बी की ड्राइंग्स है। तो हम अभी देखेंगे कि कैसे कैपिटल निकालनी, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। एक मैंने वर्ड यूज करा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब जो हमने पैसा बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट करा है बट विच इज नॉट लिंक टू द ट्रेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेता हूँ, इन लोगों ने क्या करा है, इन लोगों का बिजनेस है, मान लेते हैं हम क्लोथ का बिजनेस, इनके पास सरप्लस फंड्स आए, इन्होंने रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया। अब जो रिलायंस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, दिस इज नॉट गोइंग टू एनी वे हेल्प देम इन देयर क्लोथ बिजनेस, दिस इज ओनली द इन्वेस्टमेंट मेड टू अर्न द प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स और अ गेन ऑन द रिलायंस शेयर। मीन्स यहाँ पे 2 लाख रुपए जो है ये बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं हुए, और हमें गुडविल के लिए क्या चाहिए, ओनर्स फंड इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस एसेट्स। हम कैसे निकालेंगे देखिए, कैपिटल अकाउंट साइड से एस कैपिटल, बीस कैपिटल प्लस एस करंट अकाउंट प्लस जर्नल रिजर्व, मीन्स मैंने इन सबको ऐड कर दिया। मैंने माइनस करा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बिकॉज दिस इज अ मनी नॉट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस एसेट्स, माइनस बीस करंट अकाउंट बिकॉज इट्स अ डेबिट बैलेंस, एंड माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट इज अ लॉस। तो अगर हम देखें तो इस सबको प्लस करके, और यहाँ पे 20 करंट अकाउंट, 2 लाख रुपए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ये 20 करंट अकाउंट है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, इन सबको माइनस करने के बाद जो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई 770। हम अगर नेट एसेट अप्रोच से चले सेम आंसर आएगा, बिजनेस एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। अब बिजनेस एसेट्स में अब देखिए क्या आ रहा है, मशीन आ रही है, स्टॉक आ रहा है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो मशीन स्टॉक ट्रेड इन्वेस्टमेंट 275 लाख 3 लाख, 275 लाख 3 lakhs minus outside liabilities 3 lakh, hence the answer is again 770. So depending upon the question we can find out the capital employed from the capital account side or net asset side. ये तो कॉन्सेप्ट थे
किस तरह से सुपर प्रॉफिट वर्क करता है एंड हाउ टू फाइंड आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड. नाउ लेट्स टेक द एग्जांपल्स. Calculate value of goodwill on the basis of 3-year purchase of super profit. Average profit is 2 lakhs. Asset consists of 10 lakhs. Outside liability 3 lakh and reserves 1 lakh. Normal rate of return is 10%. मुझे एवरेज प्रॉफिट गिवन है, मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है. अब यहाँ पे क्वेश्चन ने मुझे एसेट्स दे दी, मुझे लाइबिलिटीज दे दी. अब ये जो रिजर्व का डाटा है ये एक इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है इस कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज एसेट्स लेस आउटसाइड लाइबिलिटी विल गिव कैपिटल एम्प्लॉयड. तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई? 7 लाख. अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख है, तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 70,000 रुपये आ गया. व्हाट इज सुपर प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट मुझे कितना गिवन है? 2 लाख. नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया था? 70,000. तो 1,30,000 इज माई सुपर प्रॉफिट. एंड गुडविल इज 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट इंटू 3, दिस इज माई गुडविल अमाउंट. तो आई होप सिंपल एग्जाम्पल था, आपको क्लियर हुआ होगा. आगे बढ़ते. द वैल्यू ऑफ गुडविल इज 6 lakhs. The goodwill was valued on the basis of the 3 years purchase of super profit. The average profit is 4 lakhs. Normal rate of return is 10%. Find out the capital employed. इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो मैं समझाता हूँ आपको. देखिए, गुडविल मेरी कितनी गिवन है? 6 लाख. और गुडविल किस पे बेस्ड है? 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3. 6 लाख इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 3, विच मीन्स सुपर प्रॉफिट इज 2 lakhs. कैसे आया? 6 लाख अपॉन 3. तो हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया? सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है. और कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बेसिस पे निकलेगी? जब मेरे पास एक नॉर्मल प्रॉफिट आएगा. मैं आगे आपको बताता हूँ, समझ में आएगा. सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू द एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट हमने 2 लाख रुपए निकाला, एवरेज प्रॉफिट मुझे 4 लाख गिवन है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. इसका मतलब मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 2 लाख. कैसे? हमने 4 लाख रुपए में से इस 2 लाख को हम इधर ले गए और नॉर्मल प्रॉफिट को यहाँ ले गए, माइनस 2 लाख. ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया. अब नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है हमारे पास? 10%. नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2 lakhs. इट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया दोस्त? 20 lakhs. कैसे आया मेरे पास? 2 lakh अपॉन 10%. मीन्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर ऑल्सो इवेल्युएटेड इन एग्जाम्स. मैं थर्ड क्वेश्चन पिकअप करता हूं, विच इज अ लिटिल बिट टेक्निकल बट अ गुड क्वेश्चन. आइए समझाता हूं. द वैल्यू ऑफ गुडविल इज 6 lakhs. The goodwill was valued on the basis of 3-year purchase of super profit. Average profit is 4 lakh based on average of last 4 years. Last year being 22-23. Normal rate of return is 10%. Means आप चेक करेंगे पूरे का पूरा डाटा यही है, सिर्फ मैंने इतना पार्ट इसमें एडिशनल डाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक दूसरा टेक्निकलिटी आपको समझानी है. While valuing goodwill, purchase of machine on 31st March 23 of rupees 1 lakh was wrongly treated as an expense, and this was, इसमें से लिखता हूँ, rather यहाँ पे आएगा this was not taken into consideration while valuing goodwill. इसका मतलब हम यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि हम लोगों ने जो 31 मार्च 23 को मशीन परचेज करी, हम उसको क्या मान गए थे? एक्सपेंस. एरर था.
तो मुझे अपनी गुडविल कैलकुलेशन करने में पिछले वीडियो में वी लर्न कि वी हैव टू रेक्टिफाई द एरर्स, बट हम इस एरर को रेक्टिफाई करना भूल गए और क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट रिवाइज वैल्यू ऑफ गुडविल। अब हम लोगों ने पीछे के क्वेश्चन में सीखा था कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आई थी हमारे पास 2 लाख, तो सेम हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल ली। देखिए मुझे रिवाइज गुडविल निकालनी है तो मुझे क्या क्या चाहिए होगा, रिवाइज एवरेज प्रॉफिट चाहिए, मुझे क्या चाहिए होगा, रिवाइज नॉर्मल प्रॉफिट, तब जाके मेरे पास रिवाइज सुपर प्रॉफिट आएगा। आइए उस पर वर्क करते हैं। टोटल प्रॉफिट कैसे आता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 4। क्यों, हमारा एवरेज कैसे आया होगा, एवरेज आया होगा टोटल प्रॉफिट 4 साल है इंटू 4, सॉरी 4, तो यहाँ पे इसको ऊपर ले गया तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, एवरेज प्रॉफिट इंटू 4। एवरेज प्रॉफिट 4 लाख है, इंटू 4 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा आंसर 16 लाख रुपए टोटल प्रॉफिट है। अब हम लोगों ने 31 मार्च 23 को गलती करी थी, मशीन को गलती से हम क्या मान गए थे, एक्सपेंस। इसका मतलब इस साल का प्रॉफिट हम लोगों ने कम कर दिया होगा, इसका मतलब उस साल का प्रॉफिट हम बढ़ाएंगे तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया दोस्त, 17 लाख रुपए। इसका मतलब रिवाइज एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया, 4,25,000। क्योंकि हम लोगों ने, दोबारा बोल रहा हूँ, इस मशीन को गलती से एक्सपेंस मान लिया था तो हमने इस ईयर का मार्च 23 का प्रॉफिट कम कर दिया होगा तो उस साल का प्रॉफिट बढ़ाएंगे। 16 लाख रुपए पहले ही 4 साल का प्रॉफिट आ रहा था, उसमें 1 लाख ऐड और करके 17 लाख, और रिवाइज एवरेज प्रॉफिट कम्स टू 4,25,000। अब पॉइंट आता है, क्या इस गलती से मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमने क्वेश्चन ने क्या बोला है, लास्ट ईयर हमारा क्या है, इस दिन, तो हम इसी दिन की क्या लेते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैं आपको बताता हूँ, सिंस प्रॉफिट वॉज लेस डिटरमाइंड ड्यू टू एरर, सो इफ एरर वुड नॉट हैव बीन देयर प्रॉफिट वुड हैव बीन मोर बाय 1 लाख। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 की गलती की वजह से हमने नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए कम दिखाया है। अब अगर हम लोग इसको ठीक करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। तो जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्रॉफिट बिलोंग्स टू दी ओनर, हेंस कैपिटल एम्प्लॉयड वुड हैव बीन इंक्रीज बाय 1 लाख। मीन्स इस दिन जब हम रिवाइज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो हम अपने इस दिन का प्रॉफिट ठीक कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर, तो ओनर फंड बढ़ जाएगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम 1 लाख रुपए से बढ़ाएंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख से बढ़ के रिवाइज कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई, 21 लैक्स। अब मेरे लिए गुडविल निकालना इज सिंपल, रिवाइज कैपिटल एम्प्लॉयड 21 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट 10%, तो मेरे पास नॉर्मल प्रॉफिट 2,10,000 आ गया। एवरेज प्रॉफिट हमने अभी ऊपर निकाला ही था, 4,25,000, ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट 4,25,000 माइनस 210, 215 इज माई सुपर प्रॉफिट। गुडविल 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6,45,000। मीन्स दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, this is a conceptual question which tests your concept on a goodwill as well as the accountancy। तो यहाँ पे मैंने सुपर प्रॉफिट मेथड में आपके तीनों मेथड, जो सुपर प्रॉफिट मेथड समझाया, और मैंने 3 एग्जांपल लिए। एक मैंने सिंपल एग्जांपल लिया टू मेक यू अंडरस्टैंड सुपर प्रॉफिट मेथड, एक दूसरा एग्जांपल लिया जहां मैंने आपको एक उस टाइप का क्वेश्चन लिया जो एग्जाम में आता है, और एक थर्ड एग्जांपल लिया विच इज लिटिल बिट मोर टेक्निकल। नाउ कम्स टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये मेथड हम कब यूज करेंगे, व्हेन डाटा फॉर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज इज नॉट गिवन, ये हमें नहीं गिवन है। अब यहाँ पे हम गुडविल कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ फिर मैं समझाता हूँ आपको। हमने वर्ड यूज करा है कैपिटलाइज्ड अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड व्हाट इज द कैपिटलाइज्ड अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एंड गुडविल दूसरा तरीका निकालने का है सुपर प्रॉफिट इनटू नॉर्मल। ये दोनों मेथड सेम आंसर देंगे, बट मैं पहले कॉन्सेप्ट से, सिंपल कॉन्सेप्ट से पहली वाली चीज आपको समझाता हूं।
इस एग्जांपल से। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। अब आप एक चीज समझना, हम लोग अभी प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। और हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 30 लाख। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी को 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी। देखिए, हमने एक चीज सीखी है अभी, एक प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर मेरा प्रॉफिट 5 लाख रुपए है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, इसका मतलब किसी को और बिजनेसमैन को इतना प्रॉफिट कमाने के लिए 50 लाख रुपए की कैपिटल लगानी पड़ेगी। बट मैं ये 5 लाख का प्रॉफिट कितनी कैपिटल पे कमा रहा हूं, 30 लाख रुपए पे। इसका मतलब मैं कम कैपिटल लगा के ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूं, इन द सेंस कि किसी को 5 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगानी पड़ती, 50 लाख। और हम लोगों ने कितनी लगाई है, 30 लाख। तो मेरी गुडविल कितनी है, 20 लाख। अब हम इसको फॉर्मुलाइज समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या निकाला, कैपिटलाइज्ड अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट विच इज एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 50 लाख। इसका मतलब सिंपल भाषा में, किसी को हमारे लेवल ऑफ प्रॉफिट पे कमाने के लिए 10% रेट ऑफ रिटर्न पे 50 लाख कैपिटल कमान लगानी पड़ेगी। और हमने कितनी लगाई है दोस्त, 30 लाख। इसका मतलब हम लोग कम कैपिटल लगा के ज्यादा कमा रहे हैं, एंड दिस डिफरेंस इज कॉल्ड माय वैल्यू ऑफ गुडविल। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब गुडविल का दूसरा मेथड, मतलब इसी का एक दूसरा वर्जन, सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए, मैं आपको समझाता हूं। हमने पहले एक चीज समझी, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। अगर हम इसका एलसीएम ले तो क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस सीई इंटू एन आर आर अपॉन एन आर आर। अब ये चीज क्या हो गई, इट्स अ नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या बन गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन एन आर आर। और न्यूमरेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब सुपर प्रॉफिट अपॉन एन आर आर। इसका मतलब इस मेथड को हम डिराइव करेंगे तो हम ये वाले मेथड पे पहुंच सकते हैं। हम नीचे चेक भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, व्हाट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हुआ, सी इंटू एन आर आर। मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 3 लाख। एन आर आर कितना है, 10%। तो 3 लाख इज माई नॉर्मल प्रॉफिट। एंड व्हाट्स माई एवरेज प्रॉफिट, 5 lakhs। तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 5 lakhs माइनस 3 lakhs इक्वल्स टू 2 lakhs। एंड गुडविल इज सुपर प्रॉफिट अपॉन एन आर आर, 2 लाख अपॉन 10%, 20 lakhs। ऊपर के आंसर में भी 20 lakhs आ रही थी, नीचे के भी। तो हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट में डिपेंडिंग अपॉन डाटा एवरेज प्रॉफिट भी यूज कर सकते हैं, सुपर प्रॉफिट भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों मेथड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के क्लियर हुए। अगेन माय हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and let me know your doubts. Thank you.